हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं और एआई में डेटा का क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनीशन को देखेंगे। तो डेटा एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है समथिंग गिवन। यह एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि कुछ दिया हुआ है। यह कैरेक्टर का सेट होता है, इसको सेट ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हैं, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट एंड ट्रांसलेट किया जाता है। इसका मेन रीजन होता है डेटा को एनालिसिस करना, यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेटा को कलेक्शन किया जाता है और उसको एनालिसिस करके एक पार्टिकुलर डिसीजन तक पहुंचने के लिए इसको कलेक्ट किया जाता है। तो मेन रीजन हो गया डेटा का एनालिसिस करना। यह नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, ऑडियो, साउंड, वीडियो, कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। डेटा जो होता है ना, ये एक प्लूरल वर्ड होता है। डेटा जब भी हम लोग बोलते हैं तो यह एक प्लूरल वर्ड होता है और इसका सिंगुलर वर्ड जो होता है ना, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है एंड डेटम होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के आप एआई में डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपली आप कह सकते हैं कि डेटा एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है समथिंग गिवन। कैरेक्टर ऑफ का सेट होता है, यानी कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स को डेटा कहते हैं, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट एंड ट्रांसलेट किया जाता है। डेटा को कलेक्ट करने का मेन रीजन होता है उसका एनालिसिस करना और किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन तक पहुंचना। इसमें टेक्स्ट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, पिक्चर, साउंड, ऑडियो, वीडियो, ये सब जो है ना डेटा के फॉर्म में हो सकते हैं। और डेटा एक प्लूरल वर्ड होता है और इसका सिंगुलर फॉर्म डेटम होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि डेटा का क्या इम्पोर्टेंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो आज के डेट में अगर देख पा रहे हैं तो डेटा इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ पायलटिंग ए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप चला रहे हैं तो उसको अच्छे से हैंडल करने के लिए, पायलटिंग करने के लिए डेटा जो है ना उसका इंटीग्रल पार्ट हो गया। विदाउट डेटा आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं। गैदर्ड डेटा कैन बी एनालाइज्ड टू गेन ग्रेटर इंसाइट, यानी कि जो डेटा को कलेक्ट किया था, गैदर्ड का मतलब क्या होता है, कलेक्शन करना। तो जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं उसको जो है ना एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद जो है ना गेन ग्रेटर इंसाइट, यानी कि उसमें एक अच्छे सही जो है ना पहचान ढूंढते हैं कि इस डेटा से हम क्या कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझ पा रहे हैं इनटू द बिजनेस एंड इट्स कस्टमर, यानी कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग, उसको जो है ना आप वहाँ से बहुत अच्छे से पहचान कर पाएंगे डेटा को एनालाइज करके। मैनी ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, बहुत सारे ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हैं वर्ल्ड में, जैसे अमेजन है, गूगल है, नेटफ्लिक्स है, जो हिस्टोरिकल डेटा रखता है बिजनेस पर्पस के लिए। तो पीछे का हिस्टोरिकल डेटा रखते हैं और प्रीवियस डेटा को जो है ना एनालाइज करते हैं और आज क्या हो सकता है, क्या डिमांड है कस्टमर का, उसके अनुसार जो है ना वो अपने सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। आज की डेट में डाटा इज वैल्यूएबल एसेट फॉर बिजनेस इन द 21st सेंचुरी, यानी कि 21वीं सेंचुरी में क्या है कि आज की डेट में बिजनेस के लिए बहुत ही वैल्यूएबल टर्म हो गया है डेटा, बहुत वैल्यूएबल जो है ना एसेट हो गया है डेटा। और वैसे भी 2006 में क्लिव हम्बी ने, जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा था कि डेटा इज द न्यू वायर, यानी कि डेटा जो है ना आने वाले समय पर जो है ना वायर की तरह काम करेगा। जिस तरह से कोई भी गाड़ी है तो बिना वायर के वो नहीं चल सकता है, ठीक उसी प्रकार से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना विदाउट डेटा वो नहीं चल सकता है। तो आज के डेट के लिए जो है ना वायर की तरह काम कर रहा है डेटा। सो डेटा इज ए वाइटल एसेट फॉर इम्पोर्टेंट बिकॉज, यानी कि डेटा क्या हो गया कि बहुत ही वाइटल हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसको लेकर के आप एक डिसीजन मेकिंग बन सकते हैं, यानी कि डेटा को एनालिसिस करके आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, यानी कि जो कस्टमर का प्रॉब्लम है, रिक्वायरमेंट है, उसको सोल्व कर सकते हैं। ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हिस्टोरिकल डेटा को आप गैदर करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, तो उससे आपके पास बेहतर उसके रिगार्डिंग जो है ना अंडरस्टैंडिंग आ सकता है। इम्प्रूविंग प्रोसेस, आप जो भी प्रोसेस को में इन्वॉल्व हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और फॉर अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर को भी आप समझ सकते हैं। तो इन सभी कारणों से डेटा जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है आज की डेट में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दो तरह के डेटा को हम लोग पढ़ते हैं, एक तो होता है आपका क्वालिटेटिव डेटा, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा होता है नॉन न्यूमेरिकल डेटा, नॉन न्यूमेरिकल डेटा को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा, और इसका अपोजिट होता है क्वांटिटेटिव डेटा जो कि न्यूमेरिकल होता है। तो कोई भी डेटा अगर न्यूमेरिकल है तो उसको आप इजीली जो है ना मेजर कर सकते हैं
मेजरमेंट उसका कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, या फिर इसको जो है ना काउंट भी कर सकते हैं। और इसका अपोजिट होता है आपका क्वालिटेटिव डाटा, जिसको ना मेजरमेंट कर सकते हैं और ना ही काउंट कर सकते हैं। तो ये दो तरह के डेटा को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे विथ एग्जांपल हम लोग इसको समझते हैं। क्वालिटेटिव डाटा की बात करेंगे तो यह डिस्क्रिप्टिव डाटा होता है और नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रखता है, जिसको ना हम लोग मेजर कर सकते हैं और ना ही काउंट कर सकते हैं। इसको ना मेजर किया जा सकता है और ना ही काउंट किया जा सकता है, और इसको मेजर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये होता है किसी का ओपिनियन हो सकता है, किसी का एटीट्यूड हो सकता है और किसी का बिहेवियर हो सकता है। तो किसी का बिहेवियर किस प्रकार का है हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं और ना ही उसको काउंट किया जा सकता है। तो इस तरह के जो डेटा अवेलेबल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। एग्जाम्पल में आप देखेंगे दो फ्रेंड हैं और एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के बारे में कुछ ओपिनियन अपना दे रहा है, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड इज फनी, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है ना वो फनी है। तो कितना परसेंट फनी है, कितना ज़्यादा कितना कम फनी है, इसको मेजर नहीं किया सकता है। लाउड है एंड गुड लिसनर है। तो इस तरह के जो ओपिनियंस होते हैं अपने फ्रेंड के बारे में, जो डिस्कशन कर रहा है एक फ्रेंड, उसको ना मेजर किया सकता है और ना ही काउंटिंग किया सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल हुए डेटा का, ये क्वालिटेटिव डाटा का एग्जाम्पल हो गया। एक और लाइन यहाँ पे कहा जा रहा है कि माई बेस्ट फ्रेंड ड्राइव्स ए रेड कार, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है ना रेड कार को ड्राइव कर रहा है। तो इस तरह के जो डिस्क्रिप्टिव डाटा है इसको ना मेजर और ना ही काउंट किया सकता है। तो वैसे डेटा जिसको ना मेजर कर सकते हैं और ना ही काउंट कर सकते हैं, उस तरह के डेटा को क्वालिटेटिव डाटा के नाम से जानते हैं हम लोग। इसके ऑपोजिट में आता है क्वांटिटेटिव डाटा। यह एक न्यूमेरिकल डेटा होता है जिसको बहुत ही आसानी से मेजरमेंट और एनालिसिस किया जा सकता है, जैसे किसी फ्रेंड का हाइट हो गया, किसी का वेट हो गया, सेल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह के जो डेटा होते हैं उसको क्वांटिटेटिव डाटा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको आसानी से आप काउंट और मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं माई बेस्ट फ्रेंड इज 5 फीट एंड 7 इंचेज लॉन्ग, यानी कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो 5 फीट 7 इंच जो है ना टॉल है। तो यह एक डिस्क्रिप्शन है डेटा के बारे में जो कि आसानी से आप काउंट या मेजरमेंट कर सकते हैं। दे वेट 63 किलोग्राम से, जिसका वेट जो है ना 63 kg है। तो इस तरह के जो डेटा अवेलेबल होते हैं क्वांटिटेटिव डेटा।